नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत में एक पुरानी कहावत है, माया मिली ना राम। ये कहावत आजकल समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों पर लागू होता है, क्योंकि जिसकी वजह से वो सपा को छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे, पर ना सत्ता का लाभ मिला ना ही सत्ता की मलाई। और अब सभी बागी विधायक समाजवादी पार्टी में वापस आना चाहते हैं। आप जानते हैं कि विधायकों ने जब बगावत की थी तब कहा था कि अंतरात्मा की आवाज के नाम पर पार्टी लाइन से बगावत की थी। पहले कहानी बता देते हैं कि फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बागियों की आत्मा हिलोरे मार रही है। कहानी शुरू होती है फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव से। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसके कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। बगावत करने वालों में नाम थे मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य। इन विधायकों ने समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के बजाय बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर दिया। संदेश साफ था कि पार्टी लाइन से सीधा अलग। उस वक्त अखिलेश यादव ने बिना देर किए कड़ा कदम उठाया। मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया और तंज भी कसा गया। मंत्री बनने गए हैं, मैंने उनका रास्ता साफ कर दिया है। जब क्रॉस वोटिंग हुई तो राजनीतिक विश्लेषकों ने बागी विधायकों को भी भरोसा दिलाया कि बीजेपी में जाएंगे तो सत्ता की मलाई खाएंगे। लेकिन राजनीति में गणित हमेशा भावनाओं से नहीं चलता। दिन गुजरे, महीने गुजरे, लेकिन मंत्री पद की शपथ की तस्वीरें नहीं आई। और जो समाजवादी पार्टी छोड़कर अंतरात्मा का हवाला दिया था, अब वही अंतरात्मा शायद बेचैन है। सत्ता की मलाई दूर रही और पुरानी पार्टी में दरवाजे भी बंद हो गए। अब जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, बागी खेमे में छटपटाहट बढ़ती जा रही है। राजनीति में सबसे बड़ा सच है कि टिकट और टिकट के बिना विधायक का भविष्य अधर में लटक जाता है। सूत्रों की माने तो कुछ निष्कासित विधायकों ने अपने विश्वस्त लोगों के जरिए अखिलेश यादव तक संदेश पहुंचाया। संदेश सीधा है कि वापसी का रास्ता खुल सकता है क्या। अखिलेश यादव को राजनीति में शांत और रणनीतिक नेता माना जाता है। उन्होंने कथित तौर पर साफ संकेत दिया, जैसे गए थे वैसे ही लौट आए। इसका अर्थ क्या है? सिर्फ माफी मांग लेने से बात नहीं बनेगी, लॉयल्टी साबित करनी होगी और लॉयल्टी साबित करने का मौका सामने है। इस साल 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश कोटे की 10 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है। एक बार फिर चुनाव होगा, एक बार फिर वोटिंग होगी और एक बार फिर वही विधायक निर्णायक भूमिका में होंगे। सूत्रों के मुताबिक बागी विधायकों से कहा गया है कि अगर वे सपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हैं तो वापसी का रास्ता खुल सकता है। यानी रणनीति में प्रायश्चित का अवसर, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ वोट का नहीं है, सवाल भरोसे का है। क्या पार्टी कार्यकर्ता उन चेहरों को स्वीकार करेंगे जिन्होंने संकट की घड़ी में साथ छोड़ा था? क्या जनता इसे सिद्धांत मानेगी या अवसरवाद? अगर ये विधायक राज्यसभा चुनाव में सपा के पक्ष में वोट करते हैं तो बीजेपी की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। राज्यसभा चुनाव में हर वोट का गणित मायने रखता है और अगर बागियों ने पाला बदला तो यह संदेश भी जाएगा कि बीजेपी में उन्हें वह राजनीतिक भविष्य नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद करते थे। बागी खेमे में चर्चा गंभीर है। एक तरफ सपा में वापसी का अवसर या दूसरी तरफ बीजेपी के साथ बने रहने की मजबूरी। अगर वे फिर से पाला बदलते हैं तो उनकी छवि स्थायी बागी की बन सकती है और राजनीति में छवि ही पूंजी होती है। लेकिन अगर वे चुप रहते हैं तो टिकट की उम्मीद और कमजोर हो सकती है। अखिलेश यादव के लिए भी यह आसान फैसला नहीं है। अगर वे बागियों को माफ कर देते हैं तो यह बड़े दिल का संदेश जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा नरमी दिखाई तो अनुशासन पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए उन्होंने शर्त रखी है कि पहले भरोसा साबित करो, फिर वापस की बात करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जो पंक्ति गूंज रही वो है, माया मिली ना राम। सत्ता की उम्मीद में पार्टी छोड़ी, लेकिन सत्ता का स्वाद नहीं मिला। पुरानी पार्टी में सम्मान भी खोया। राजनीति में दरवाजे पूरी तरह कभी बंद नहीं होते, लेकिन हर वापसी की कीमत होती है। राज्यसभा चुनाव उस कीमत का पहला पड़ाव हो सकता है। 25 नवंबर का दिन सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, यह कई विधायकों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगा। क्या वे सपा के पक्ष में वोट करके वापसी का दरवाजा खोलेंगे या बीजेपी के साथ बने रहकर नई राह तलाशेंगे?